numericals. Calculate the energy transfer. Calculate the energy transfer by a 5 ampere current flowing through a resistor of 2 ohm. Flowing through a resistor of 5 2 ohm for 30 minutes. 30 मिनट के लिए फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर अब पहले जो गिवन वैल्यूज है आपको कैलकुलेट एनर्जी करनी है, तो एनर्जी का पहले फॉर्मूला लिखिए। न्यूमेरिकल करने का तरीका यही है, एनर्जी का पहले फॉर्मूला आप लिखेंगे और फिर आप ये देखेंगे कि इस फॉर्मूला के अंदर आपको क्या क्या अननोन वैल्यूज है। पावर आपके पास अननोन है और टाइम आपको दिया हुआ है 30 मिनट्स, ठीक है। और एनर्जी के अंदर जो पावर मैंने बोला था वो दैट इज किलोवाट में बोला था और टाइम आपका होना चाहिए आवर्स में। तो सबसे पहले हम पावर कैलकुलेट करेंगे और पावर के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, 2-3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू देखेंगे। गिवन वैल्यू क्या है? आई 5 एम्पियर करंट हमारे पास है, आर 2 ओम रजिस्टर हमारे पास है। तो आर और आई हमें गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है पावर। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास पावर का फॉर्मूला कौन सा है। तो P इजिकल्स टू आई स्क्वायर आर, P इजिकल्स टू आई स्क्वायर आर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो पावर आई का स्क्वायर करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 50। ये 50 वॉट है, इसको किलो में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि किलो वॉट में चाहिए और टाइम आपका आवर में चाहिए। टाइम आपका 30 मिनट से आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे दैट इज 1/2 आवर। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे किलोवाट 50/1000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 1 5, 5 2 10, 0 दैट इज 1/40। तो जो एनर्जी है वो कितनी आई आपकी, वो 1/40 आई, ठीक है। तो 1/40 इसको डिवाइड कर लीजिए, दैट इज नोन एज योर किलोवाट आवर। ये आपका किस में हो जाएगा, किलोवाट आवर में आ जाओ हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये चेक करना है सबसे पहले कि आपके पास आपको निकालना क्या है। पहले आप उसका फॉर्मूला लिखिए, फिर उसके फॉर्मूले में आप ये चेक करिए कि अननोन वैल्यूज क्या है, ठीक है। अननोन वैल्यूज पावर है, तो इसका मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। फिर ये देखिए कि आपके पास गिवन वैल्यूज क्या है, उनको लिखिए और फिर ये चेक करिए कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला फिट होगा जो पावर को कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला फिट होगा, कैलकुलेट करा आपने, किलोवाट वॉट को किलोवाट में चेंज किया, टाइम मिनट्स को आवर्स में चेंज किया और वैल्यू पुट करके आंसर आपने निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल खत्म, ठीक है। इस वीडियो को आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, लिंक आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आप देख लीजिएगा आराम से अगर आपको समझ में नहीं आता तो। एंड नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक हीटर। An electric heater draws a current of 10 ampere, draws a current of 10 ampere, 10 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई, फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई। What is the cost of using the heater? What is the cost of using the heater for 5 hours every day, for 5 hours every day
फॉर 30 डेज, 30 दिन तक हम उसको यूज करेंगे, और रोज कितना यूज करेंगे, 5 घंटे उसको यूज करेंगे। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज, ये सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज ₹5.20, ठीक है। तो कितना है, 5.20 इसका रुपीज है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है। कैलकुलेट एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ अ करंट ऑफ 10 एम्पियर सप्लाई, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस। कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट हमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें एनर्जी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एनर्जी हम निकालेंगे वो ही यूनिट की फॉर्म में निकालेंगे। कल आपको बताया था कि यहाँ से जो एनर्जी आएगी उसी को हम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जितनी एनर्जी है दैट इज योर यूनिट। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन में देखेंगे कि हमें क्या चाहिए। टाइम हमारे पास है 5 घंटे डेली, 30 डेज के लिए। तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, एक दिन में 5 5 आवर्स, ठीक है। और उसको यूज कर रहे हैं हम 30 दिन के लिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 15, 150, ठीक है, 150। टोटल घंटे कितने बैठे एक महीने के अंदर, 150। ये निकाल लिया, ये हमें निकालना है। अब ये हमें निकालना है पावर। पावर निकालने के लिए नॉन वैल्यूज क्या है, आई हमारे पास है 10 एम्पियर, वी हमारे पास है 220, ठीक है। बाकी तो ये तो कॉस्ट है। तो वी और आई आपको दे रखा है, तो पावर कैसा फॉर्मूला लगाइए जिसमें वी और आई आता हो, ठीक है। तो P इजिकल्स टू वी इंटू आई। तो वही फॉर्मूला आप लगाएंगे जो आपके पास नॉन वैल्यूज है, गिवन वैल्यूज है। तो P इजिकल्स टू वी इंटू आई, दैट इज वी पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय करंट, दैट इज 2200। ये आपकी पावर आ गई, और ये आपकी पावर वॉट में आई है, और हमें चाहिए किलो वॉट में। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे हम इसको। तो E इजिकल्स टू पावर पुट करिए 2200 डिवाइडेड बाय 1000, किलोवाट में चेंज हो गई, और टाइम हमारा आवर्स में है। तो 150, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, इससे ये जीरो कैंसिल होगी। 22 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। 22 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आपका कितना आ जाएगा, 11 किलो वाट, ठीक है। तो ये आपका जो एनर्जी आएगी उसको आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। जितना आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। टोटल जो भी आएगा वो आपकी यूनिट्स आएगी, ठीक है। तो यूनिट्स 330, ठीक है। ये आपका किलो वॉट आर आया है, और जितना किलो वॉट आर होगा उतनी आपकी यूनिट्स होंगी, ठीक है। और 1 यूनिट इक्वल्स टू ₹5.20। तो 5.20 मल्टीप्लाई बाय 330 यूनिट्स आपका रुपीज में कैलकुलेशन आ जाएगा, दैट इज 1716। तो इसका मतलब इतने रुपीज की जो है हीटर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, एक हीटर है जो 10 एम्पियर करंट क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है, ड्रॉ कर रहा है, यूज कर रहा है, 220 वोल्ट सप्लाई यूज कर रहा है, ठीक है। और वो 5 घंटे डेली चलता है, और 30 दिन उसको चलाना है हमें। 1 यूनिट की कॉस्ट आपको गिवन है। तो सबसे पहले एनर्जी इज टू पावर इनटू टाइम। यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हमें एनर्जी ही कैलकुलेट करनी पड़ती है। जो भी एनर्जी किलोवाट आवर में आएगी वो ही आपकी यूनिट की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो पावर, टाइम हमारे पास है, हमने टाइम निकाल लिया। एक दिन का क्या है, 5 आवर्स। 30 डेज का कितना हो जाएगा, 150 आवर्स। तो आई हमारे पास है, वी हमारे पास है, पावर हमें कैलकुलेट करना है। तो वो फॉर्मूला आप अप्लाई करिए जिसमें वी और आई आता है, ठीक है। तो पी इज टू वी इंटू आई, 2200। अब इसको किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, 150 आवर्स। कैलकुलेशन करिए, 330 किलोवाट आ रहेगा। तो 330 किलोवाट यही आपकी यूनिट है, और 1 यूनिट की कॉस्ट से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5.20 से, दैट इज योर न्यूमेरिकल। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आती है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल और होमवर्क में आपको मिल जाएगा, ठीक है, जब मैं इसकी फोटो आपको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लास्ट टॉपिक पे।
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मतलब ये होता है, जूल क्या होती है, एनर्जी होती है। तो दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट दैट heating is directly proportional to square of the current, heating is directly proportional to resistance, and heating is directly proportional to time। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर से फ्लो कर रहा है करंट आई। ठीक है, तो अगर हम उस कंडक्टर के अंदर करंट को बढ़ाएंगे या करंट को हम डबल करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो उसका हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है। सेकंड है हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर हम इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो भी इसका हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, और जितने टाइम तक हम इसको यूज करेंगे उतना इसका हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो इसको सबको कंबाइन करेंगे, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये आपका हीटिंग इफेक्ट हो गया। यहाँ पे टाइम जो होगा ध्यान रखेंगे सेकंड में होगा। ठीक है, इससे पहले जो किलोवाट आवर में था, जो पावर एनर्जी थी वहां पर आवर्स में था, और यहाँ पर टाइम आपका सेकंड्स में रहेगा, आई आपका एम्पियर में रहेगा। ठीक है, बता देते हैं। फॉर अ हीटर रेटेड एट 4 किलोवाट एंड 220 वोल्ट कैलकुलेट करंट। एक हीटर है जिस पर लिखा हुआ है कि वो 4 किलोवाट का है और 220 वोल्ट का है, तो उसका हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए हमारे पास पावर है और पोटेंशियल है। ठीक है, तो P इजिकल्स टू वी आई से हम क्या कर सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस। तो पावर हमारे पास है, पोटेंशियल हमारे पास है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम पावर का दूसरा फॉर्मूला पुट करेंगे, P इजिकल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर्स। 2 आवर्स के अंदर हमें एनर्जी कंज्यूम करनी है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इंटू टाइम। पावर आपका किलोवाट में होना चाहिए, यस ये किलोवाट में ही है, तो 4 × 2, टाइम आपका आवर्स में होना चाहिए, तो 4 × 2 = 8, ये हमने। ठीक है, तो ये 8 किलोवाट पर आवर आ गया। अब 8 किलोवाट पर आवर मीन्स 8 यूनिट्स, और एक यूनिट की जो कॉस्ट है 4.20 रुपीज है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कॉस्ट इसकी आ जाएगी।